दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद में चल रही राजनीतिक चर्चाओं और परिस्थितियों की कि क्या जो बात हम हमेशा से कहते रहे हैं वही बात अब सच साबित हो रही है। हमने पहले भी कहा था कि फरीदाबाद की राजनीति में राजनीति सत्ता बनाम विपक्ष की नहीं बल्कि सत्ता बनाम सत्ता की है। दूसरी तरफ हम कहते रहे हैं कि राजनीति अब विकास की नहीं, अब राजनीति उद्घाटन की, यानी अब आपकी राजनीतिक कुशलता का पैमाना ये नहीं कि आपने अपने कार्यकाल में कुल कितने करोड़ के विकास कार्य जनता को दिए। अब तो आपकी राजनीतिक कुशलता इस बात से तय होगी कि आपने कुल कितने उद्घाटन किए। पिछले 2 साल से तो फरीदाबाद में उद्घाटन की राजनीति ने इतना जोर पकड़ा है कि हर चौक चौराहे से लेकर राजनीतिक पंडितों के बीच उद्घाटन की चर्चा आम है। सोशल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया के अखबारों में भी उद्घाटन की चर्चा है। सूत्र बताते हैं कि अब तो ये चर्चाएं भाजपा हाईकमान तक होने लगी है। आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो बात हमने पहले भी कही कि फरीदाबाद में राजनीति सत्ता बनाम विपक्ष की नहीं बल्कि सत्ता बनाम सत्ता की है, ऐसा हमने क्यों कहा तो समझिए। एक तरफ हैं 4 विधायक सत्ताधारी, संग लगे हैं केंद्र के चक्रधारी, जिनका गुट सबसे मजबूत नजर आता है, क्योंकि 4 विधायक हरिंदर, फागना, मूलचंद, धनेश एक तरफ हैं, यानी कुल 9 हैं विधानसभा में फरीदाबाद से पलवल तक, जिसमें 2 विपक्ष कांग्रेस के, बाकी 7 में से 3 मंत्री राजेश गोयल गौतम हैं जो एक साथ हैं। तो 3 एक तरफ हैं और 4 एक तरफ, या सीधा सीधा कहें कि चक्रधारी के गुट में एक सांसद सहित 4 विधायक, 38 पार्षद, 80% संगठन और प्रशासन पर मजबूत पकड़, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी गुट में 3 विधायक, वही 3 मंत्री, निगम की मेयर सहित 8 इलेक्टेड, 3 सेलेक्टेड, पार्षद, 20% संगठन पर पकड़। अब जैसे पक्ष और विपक्ष में नेताओं और कार्यकर्ताओं की तोड़ मोड़, जोड़ तोड़, दल बदल, पार्टी छोड़ का सिलसिला चलता रहता है, वैसे ही अब भाजपा में भी ये सब चलता रहता है कि कौन किसके दर पर गया, किसने किसके साथ फोटो खिंचवाया, किसने किसके साथ फोन से संपर्क बनाया, कौन किसके पाले में है, ये सब भाजपा में ही चलता रहता है। विपक्षी पार्टियों में कुछ लेने को नहीं तो कुछ देने को भी तो नहीं बचा है। अगर कोई सामाजिक मामला समस्या के तौर पर पूरे फरीदाबाद में कहीं भी नजर आता है तो लोग 2 गुटों में बढ़ जाते हैं। एक गुट बड़े मंत्री चक्रधारी के दर पर, तो दूसरा गुट मंत्री की कोठी पर नजर आता है। समस्या का समाधान कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी या इसकी जिद्दोजहद में लोगों का काम तो कम से कम बन ही जाता है। कुल मिलाकर लड़ाने भिड़ाने, डराने फंसाने वाले ही एक बार फिर मसीहा बनकर समस्या का समाधान लेकर सामने आ जाते हैं। कांग्रेस वाले बेचारे मामले को तुल तो देते हैं, बाद में खाली हाथ लौट आते हैं। बाद में जिनका साथ दिया उन्हीं लोगों से आलोचना करवाते हैं। सब कुछ सत्ता बनाम सत्ता के अधीन नजर आता है। पूरे क्षेत्र फरीदाबाद में मुद्दा विहीन विपक्ष सत्ताधारी पक्ष के सामने रणनीति बनाने में असफलता सा नजर आता है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि भाजपा पार्टी में अच्छी खासी गुटबाजी के बावजूद भी विपक्ष को पैर जमाने का कोई मौका नहीं दे रही है। यहाँ तो अब सत्ताधारी ही सत्ताधारी के साथ पक्ष और विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक उद्घाटन की बात जो हो रही है, तो पिछले कुछ विवादों पर गौर कीजिए तो आपको देखने को मिलेगा कि उद्घाटन के लिए सत्ताधारियों का झगड़ा किस कदर सामने आया है। पलवल में रोड उद्घाटन पर विवाद आपने देखा। तिगांव के ग्रेटर फरीदाबाद में 4 करोड़ के उद्घाटन पर जो विवाद में अफसरों का तबादला हुआ वो आपको देखने को मिला। अभी हाल ही में सेक्टर टाउन पार्क में अटल स्मृति में निर्मित किया गया पुस्तकालय का उद्घाटन विवाद का अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। प्रोटोकॉल क्या है, किसको उद्घाटन करना है, किसका हक है, किसका नहीं, ये सब जानना समझना छोड़ दीजिए। बस किसने किसका फीता काटा अपने कार्यकाल में जोड़ दीजिए। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि सेक्टर 12 के अटल स्मृति पुस्तकालय पर लगाया गया पत्थर क्या कहता है
कि उद्घाटन केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कर कमलों से राव नरवीर सिंह, सुरेंद्र सिंह नागर, विपुल गोयल तथा फरीदाबाद की मेयर प्रवीण बत्रा जोशी की गर्मामयी उपस्थिति में होगा। जो समय रखा गया उससे 2 घंटे पहले ही केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अनुपस्थिति में उद्घाटन कर दिया गया, फीता काट दिया गया। बाद में एक बार फिर उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के कर कमलों से विधायकों और पार्षदों तथा उनके कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। ये मामला कोई अकेला मामला नहीं है, ऐसे मामले समय समय पर देखे जाते रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस भी विकास कार्य का उद्घाटन होता है और श्रेय लेने की होड़ लगती है, क्या उस योजना को पूरा कराने के लिए भी कोशिश करने की होड़ लगती है, या केवल उद्घाटन करके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर चिपका कर छोड़ दी जाती है और योजना साल दर साल धूल फांकती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। उससे जनता को क्या मिला? क्या कोई नेता इसकी भी जिम्मेदारी लेता है? जिस योजना को 18 महीने में पूरा होना था, वो योजना 7 साल बाद भी पूरी नहीं हुई, उसके लिए कोई जिम्मेदारी लेकर अपने कार्यकाल की निष्क्रियता में इसको दर्ज कोई करवाएगा क्या? अच्छा होता फरीदाबाद में भी उद्घाटन का नहीं बल्कि लोकार्पण का चलन होता। पत्थर पर योजना लाने वाले और योजना को पूरा कराने वाले का नाम लिखा जाता तो शायद हर योजना जनता को सही समय पर मिल पाती और उस पैसे का सदुपयोग होता जो जनता के टैक्स के पैसे से लगाया गया। जिस प्रकार उद्घाटन की राजनीति हो रही है, अगर योजना को जनता को समर्पित करने की राजनीति होती तो शायद नेताओं को वास्तविक लाभ मिलता। उद्घाटन की राजनीति से सत्ता की ताकत का एहसास तो होता है, लेकिन जनता का कोई लाभ होता हुआ नजर नहीं आता। उद्घाटन की राजनीति से मन को सुकून तो मिल सकता है, लेकिन जनता का प्यार नहीं मिलता। जन समस्याओं से जूझती ये जनता भले ही कमजोर विपक्ष के कारण आपको वोट देती हो, लेकिन इसे उद्घाटन की राजनीति का कारण नहीं माना जा सकता। उद्घाटन की राजनीतिक लड़ाई हो या सत्ता की ताकत के एहसास की लड़ाई, इससे जनता का कोई सरोकार नहीं, बल्कि ये आपके अपने राजनीतिक लाभ के लिए हो सकता है और आपका अपना लाभ और हानि तो अंत में जनता ही तय करती है। आप चाहे जितना उद्घाटन की राजनीति करें या सत्ता के दमखम की, अंत में आपको राजनीतिक जीवन का फैसला जनता ही तो करती है। पिछले कई सालों से फरीदाबाद भाजपा की राजनीति करवट बदलने का मूड बना रही है। चरम पर पहुंच चुकी सत्ता की राजनीति अब करवट लेने के मूड में नजर तो आ रही है, लेकिन करवट किधर लेगी ये कह पाना भी मुश्किल है। कयास सभी नेता अपने अपनी तरफ करवट लेने की बात कर रहे हैं। अभी आपको और वक्त लगाना होगा ये समझने के लिए कि आखिर फरीदाबाद की राजनीति किस तरफ करवट बदलती है और ये करवट बदलना ही नेताओं को भविष्य को तय करती है।